वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं, हमारे चैनल पे एवरी वीक एक एमसीक्यू सीरीज़ आती है। एक टॉपिक रहता है जिसकी के पार्ट 1 पार्ट 2 करके आता है। जब वो फिनिश हो जाता है तो दूसरा न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर टॉपिक चल रहा है। ये अभी 1-2 वीडियोज़ और आएंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले हीमोडायलिसिस कॉम्प्लिकेशन के ऊपर वीडियोज़ आ चुके हैं और भी जनरल नॉलेज के ऊपर भी वीडियोज़ आ चुके हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जिनको देखने हो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक को ओपन करके मेरे सारे वीडियोस को देख सकता है। प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। और आपसे बस यही कहना है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये सब काम करके आप मेरे चैनल को ग्रोथ कराएंगे और ग्रोथ कराने से बस ये होगा कि मैं अपने चैनल पे और लोगों को साथ में जोड़ के और भी अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में आपको जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँगी। और जिन चीज़ों के लिए आप इधर उधर भागते रहते हैं भी नोट्स वगैरह के लिए, वो चीज़ों के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा आने वाले समय में, अगर मेरा चैनल ग्रोथ करता है तो ठीक है। और इसके साथ में आपसे ये कहना है कि टेलीग्राम का लिंक भी मैंने अपने दे रखा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, जिस पे कि मैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद कुछ ना कुछ फैक्ट्स डालती रहती हूँ, तो वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम अगर चाहते हैं तो ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और देर ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड क्या है? तो देखिए, ब्लड क्या है? ब्लड एक मिक्सचर है। सेकेंड क्वेश्चन, इन डायलिसिस पेशेंट मेनली विच प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लाज्माफेरेसिस? देखिए, प्लाज्माफेरेसिस क्या है पूरी डेफिनेशन में आगे जाके पूरा समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे सबसे मस्ट ये है कि प्लाज्माफेरेसिस के लिए कौन सी प्रोटीन स्पेशली रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो वो कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलिन। आपको पता ही होगा कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा 2 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। अब जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है ये एंटीबॉडीज़ बनाती है, और जब ब्लड में ये हम ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी मात्रा, दैट सिचुएशन में जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनको प्लाज्माफेरेसिस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किडनी डिजीज़ इज़ नोन टू बी इनहेरिटेड? मतलब कौन सी डिजीज़ इनहेरिटेड है, मीन्स कि एक जनरेशन टू, मतलब ट्रांसफ़र होती है 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन, मीन्स कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जैसे कि मानिए कि हमारे दादा बाबा को कोई बीमारी हुई, वो हमारे बच्चों को हो गई, फिर हमारे बच्चों के भी बच्चों को हो गई, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी में मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो, तो वो कौन सी मतलब डिजीज़ है? तो वो है हमारी, 1 मिनट, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डाइट इज़ एडवाइजरी फॉर डायलिसिस पेशेंट? लिसन टू केयरफुली। यहाँ पे मैं बहुत ही बता रही हूँ कि कौन सी जो डाइट है वो एडवाइस की जाती है, सलाह दी जाती है किसको? डायलिसिस पेशेंट को। सीकेडी या एक्यूट वालों को नहीं बोल रही, स्पेशली डायलिसिस पे जो पेशेंट हैं उनको कौन सी डाइट एडवाइस की जाती है? तो वो डाइट है प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी, विच इज़ द कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कौन सा कॉमन कॉज है? तो वो है एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट टेम्परेचर डायलिसिस सॉल्यूशन यूजली डिलीवर टू द डायलाइजर? मीन्स कि किस टेम्परेचर पर जो डायलिसिस सॉल्यूशन, जिसे हम डायलिसिस भी बोलते हैं, वो डिलीवर होता है कहाँ पे? डायलाइजर में। तो वो टेम्परेचर है 35 to 38 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल कंडक्टिविटी रेंज फॉर डायलिसिस सॉल्यूशन? मतलब नॉर्मल कंडक्टिविटी रेंज क्या है डायलिसिस सॉल्यूशन के लिए? तो इसका आंसर है 12 to 60 ms/cm। नेक्स्ट है, विच रूल फॉलो मैच्योर फिस्टूला? मतलब जब जो फिस्टूला है वो मैच्योर हो जाता है, तो वो कौन सा रूल फॉलो करता है? मतलब मैच्योर फिस्टूला कौन सा रूल फॉलो करता है? तो वो फॉलो करता है रूल ऑफ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, व्हाट इज़ द रूल ऑफ 6? मतलब रूल ऑफ 6 क्या है? क्या ये 6 वीक फ्रॉम द, मतलब इसको बनने में 6 वीक लगता है क्रिएशन में, या डायामीटर जो होता है वो वेन का वो 6 mm होता है, या कैनुलेशन, मतलब कि जहाँ पे फिस्टूला बना है वहाँ से अगर हम निडल लगाएंगे तो 6 सेंटीमीटर आगे करके लगाएंगे, ये चीज़ रूल ऑफ 6 है। या ब्लड फ्लो जो होता है वो 600 ml/minute होना चाहिए, या जो फिस्टूला है उसकी जो गहराई है वो 6 मिलीमीटर होनी चाहिए स्किन से, या न्यूमरस कोलेट्रल वेन्स शुड बी विजिबल, मतलब जो बहुत सारी वेन्स है वो विजुअल होनी चाहिए, और कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए हाइपरटेंशन का, ठीक है। ये ऑल ऑफ द एबव है या इनमें से कोई एक है,
तो देखिए इनमें इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। रूल ऑफ 6 इन 6 टर्म्स को फॉलो करता है। अगर कोई भी एक टर्म्स रह जाता है तो वो रूल ऑफ 6 नहीं कहलाता है। तो हमारा जो मैच्योर फिस्टुला है किडनी पेशेंटों का वो ये 6 रूल फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डायलिसिस फ्लो रेट इन ml पर मिनट, मतलब डायलिसिस फ्लो क्या होगा ml पर मिनट में। तो देखिए डायलिसिस फ्लो तो वैसे सबको पता होगा 500 ml पर मिनट। अब ये कैसे डिफाइन करते हैं कि एक डायलिसिस में 120 लीटर पानी चाहिए होता है। तो देखिए वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि यदि हम 500 को करते हैं 500 और ml में ml को कितना करेंगे 1000 लीटर में, इधर यहाँ क्या कर देंगे मिनट है तो 60। अब देखिए ये 1 घंटे के लिए निकाल रहे हैं पर आवर का, 1 आवर का। ठीक है, अब 1 आवर का ये कितना रहेगा, ये 30 से 30 और 5 × 6 30। इट मीन्स 1 आवर में हमें कितने पानी की नीड हो रही है 30 लीटर की। ठीक है, तो 4 आवर में कितनी होगी, 4 आवर में होगी 120 30 इंटू कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 120 लीटर। तो हम ऐसे पता करते हैं कि 1 घंटे में हमें 120 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एंगल निडल इंसर्ट इन AB ग्राफ्ट। देखिए पहले मैंने बताया था कि किस एंगल पे AB फिस्टुला की निडल लगाते हैं, जिसमें मैंने 25 और ऐसे नॉर्मल बताया था कि 35 तक। वैसे लिखा उसमें 25 डिग्री तक होता है, लेकिन 25 से 35 डिग्री तक लगा सकते हैं फिस्टुला की निडल को। या फिर इतने एंगल पे नहीं मिल रही है फिस्टुला में वेन, तो आपको बिल्कुल स्किन के बिल्कुल फ्लैट जाना होता है, तब आपको 100% मिलेगी इन दोनों सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एंगल निडल इंसर्ट इन AB ग्राफ्ट, मतलब AB ग्राफ्ट में किस एंगल पर निडल लगाते हैं। तो देखिए AB ग्राफ्ट में 45 डिग्री के एंगल पर निडल लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉमन मार्कर ऑफ क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज़, मतलब CKD का कॉमन मार्कर क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज़ में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन यूरिया एक टेस्ट होता है TUP, टोटल यूरिन प्रोटीन, जिसमें कि हम लोग 24 घंटे का यूरिन लेते हैं, कोई 12 घंटे का लेता है। वैसे 24 घंटे के यूरिन की क्वांटिटी होती है और उसमें जितना प्रोटीन आया होता है उससे पता किया जाता है कि ये पेशेंट को प्रोटीन ज़्यादा है या कम है। अगर प्रोटीन ज़्यादा होती है इट मीन्स कि ये CKD की कंडीशन में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रीनल डिजीज़ इन पेशेंट विथ HIV। अब इनमें से कौन सी रीनल डिजीज़ की कॉमन फॉर्म है अगर पेशेंट HIV में होगा तो देखिए अगर कोई पेशेंट डायलिसिस भी, मतलब रीनल डिजीज़ का भी पेशेंट है, किडनी का भी पेशेंट है, साथ में HIV है, तो उसमें क्या हो सकता है, नेप्रोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ एनीमिया इन क्रोनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट, मतलब CKD पेशेंट में एनीमिया का प्राइमरी कॉज क्या है। तो इसका आंसर है इरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी, मतलब अगर इरिथ्रोपोइटिन की कमी होगी तो ये प्राइमरी कॉज है किसका, CKD पेशेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबक्लेवियन वेन कैथेराइजेशन अवॉइडेड फॉर टेम्परेरी एक्सेस, मतलब जो सबक्लेवियन कैथेराइजेशन है वो टेम्परेरी, मतलब कुछ समय जैसे लगा के छोड़ दिया, ऐसे एक्सेस के लिए डिक्लाइन किया जाता है कि नहीं, ऐसे टेम्परेरी एक्सेस के लिए इसको नहीं बनाया जाएगा। क्यों इसको मतलब डिक्लाइन किया जाता है, तो इसका मेन कारण है सेंट्रल वेन स्टेनोसिस। मतलब स्टेनोसिस क्या होती है, स्टेनोसिस होता है नैरोइंग द स्पेस ऑफ द आर्टरी एंड वेन एंड कैपिलरीज, मतलब कि अगर आर्टरी जो भी हम जिस भी वेन में या आर्टरी में इसको कैथेटर को लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका जो स्पेस है आर्टरी या वेन का, वहाँ उसका स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को हम स्टेनोसिस को मतलब सबक्लेवियन में कैथेराइजेशन को टेम्परेरी बेस पे अवॉइड करते हैं। ठीक है, मैंने टेलीग्राम में स्टेनोसिस, थ्रोम्बोसिस ये सब बताया, तो अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेबिलिटी ऑफ डायलाइजर टू रिमूव फ्लूइड एक्सप्रेस्ड एज, देखिए ये जो MI लिखा हुआ है ना, सॉरी ये ML है, ये L है। ठीक है, जो कि मैं इसको टेलीग्राम पे जाके सही कर दूंगी, ये ML है, ML पर HR मतलब R, मतलब कैपेबिलिटी डायलाइजर की जो कि रिमूव करती है फ्लूइड को,
डायलाइजर की वो कैपेबिलिटी जो कि रिमूव करती है फ्लूइड को, उसको हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, किस तो वो है यूएफ कोफिशिएंट के रूप में। अब यूएफ कोफिशिएंट की जो यूनिट है वो क्या है, ml/r/mmHg। तो ये मतलब कैपेबिलिटी ऑफ डायलाइजर जिससे कि द्वारा हम फ्लूइड को रिमूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूएफ कोफिशिएंट, और जिसकी यूनिट है ml/r/mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ हॉलो फाइबर डायलाइजर। मतलब हॉलो फाइबर डायलाइजर का कौन सा सरफेस एरिया डिफाइन कर, व्हाट डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो फाइबर डायलाइजर। तो देखिए कौन सी चीज़ सरफेस एरिया डिफाइन करता है हॉलो फाइबर डायलाइजर का, तो इसका जो है लेंथ, नंबर ऑफ फाइबर्स, इनर डायमीटर, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच प्रोटामिन सल्फेट शुड बी गिवन इन न्यूट्रलाइज हेपेरिन। देखिए सभी को पता है कि जो हेपेरिन है वो एंटीकोगुलेंट है जो कि खून को पतला करने के लिए दिया जाता है। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए या हमें जल्दी टर्मिनेट करना है तो क्या देंगे जिससे कि हेपेरिन का जो प्रभाव है उसको कम किया जाए, मीन्स कि हेपेरिन के इफेक्ट को कम किया जाए। दैट सिचुएशन में हम उसको नेक्स्ट एक इंजेक्शन देते हैं जिससे कि हम प्रोटामिन बोलते हैं, और प्रोटामिन हमको मछली के द्वारा मिलता है। तो अगर हेपेरिन के इफ़ेक्ट को हमें न्यूट्रलाइज करना है, मींस कि अगर उसके प्रभाव को ख़त्म करना है हेपेरिन को, दैट सिचुएशन में हम 1 से 1.1 to 1.5 मिलीग्राम प्रोटामिन दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोडायलिसिस इज़ ए थेरेपी ऑफ चॉइस ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। मतलब हीमोडायलिसिस में कई सारी ड्रग्स मतलब निकलती हैं, केवल एक ड्रग्स को छोड़ के। ठीक है, तो वो ड्रग क्या है, तो इसका सीधा सा आंसर है एमिट्रिप्टाइलिन। ठीक है, एमिट्रिप्टाइलिन जो है ये हीमोडायलिसिस में नहीं निकलती है, ये एक तरह की सेडेटिव ड्रग्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑर्गन डज हेपेटाइटिस इफेक्ट। मतलब हेपेटाइटिस से कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, मतलब कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है, तो देखिए वो ऑर्गन है लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज एक्यूट हेपेटाइटिस, मतलब कितने समय, एक्यूट मीन शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट कंप्लीटेड। मतलब जैसे किसी को हेपेटाइटिस हो गया, दैट टाइम अगर उसको हम मतलब उसका ट्रीटमेंट चलाया जाए तो वो कितने समय में उसका ट्रीटमेंट फिनिश हो जाता है, तो वो है लेस देन 6 मंथ के अंदर अंदर उसका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंसर्शन पॉइंट ऑफ द वीनस निडल, what is the insertion point of the venous needle should be at least downstream to the, मतलब इसमें क्या है कि आर्टीरियल और वीनस निडल के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए जिससे कि रीसर्कुलेशन ना हो ब्लड का, तो देखिए वो पॉइंट है 3 to, यहाँ पर क्या आएगा 3 to 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस हैव बीन फाउंड। मतलब हेपेटाइटिस की कितनी फॉर्म पाई जाती हैं। देखिए अगर हेपेटाइटिस की फॉर्म पूछी जाएगी तो यूनिक जो फॉर्म है, मतलब यूनिक फॉर्म जो है कितनी है, यूनिक फॉर्म है 5। ठीक है, तो जनरली क्या है, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस हैव बीन फाउंड, तो 5। लेकिन अगर वो पूछता है कि यूनिक एंड अदर फॉर्म्स जो है हेपेटाइटिस की, तो वो क्या है 7। कैसे, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस एफ एंड हेपेटाइटिस जी। ये पूरी कितनी हो गई हमारी 7। तो वैसे हेपेटाइटिस 7 टाइप्स का है, मतलब 7 फॉर्म्स पाई जाती हैं, लेकिन यूनिक फॉर्म कितनी है, ओनली 5, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रेल रोड टेक्निक। इस पर मैं ऊपर से लगा देती हूँ, व्हाट इज़ द रेल रोडिंग वाई टेक्निक। अब रेल रोडिंग वाई टेक्निक क्या है, देखिए पंक्चर ऑफ द फिस्टुला शुड बी डन 1 and 2 mm अवे फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल साइट शुड अकर 6 to 7 सेशन। नेक्स्ट है, एवरी पंक्चर इज डन थ्रू द आइडेंटिकल पॉइंट, या बोथ ए एंड बी या ओनली बी। देखिए इसका जो आंसर है वो है ओनली ए। क्यों, देखिए इस प्रोसीजर में रेल रोडिंग वाई टेक्निक क्या होती है, ये फिस्टुला की निडल लगाने की टेक्निक होती है, जो कैनुलेशन होता है वो प्रोसीजर है।
अब कैसे करते हैं इसमें, अब जैसे कोई निडिल हुई उसको अब फिस्टुला के पास में हमने 3 सेंटीमीटर 4-5 सेंटीमीटर पीछे से निडिल लगाई। आज जिस पॉइंट पे लगाई है तो नेक्स्ट टाइम जब हम उसको निडिल लगाएंगे तो उस पॉइंट से कम 1 से 2 मिलीमीटर पीछे हट के लगाएंगे। फिर नेक्स्ट बारी लगाएंगे तो भी उसमें मतलब जो पॉइंट पहले लगा था उससे 1-2 मिलीमीटर पीछे हट के, ऐसे करते करते हम जिस पॉइंट पे हमने लगाई थी तो 6-7 सेशन के बाद उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जिस पॉइंट पे हमने पहले लगाई थी। तो ये जो टेक्निक है ये क्या कहलाती है, रेल रोडिंग टेक्निक। और दूसरी टेक्निक मैंने बताई है आपको कि एवरी पंक्चर, मतलब एक ही जगह पे बार बार निडिल लगा लेना, जिससे कि पेन वगैरह कम हो और पेशेंट बोलता है कि मुझे पेन नहीं हो रहा, मुझे तसल्ली हो रही है। पेशेंट के मतलब खुशी के लिए हम ये काम करते हैं कि पेशेंट को दर्द ना हो, तो एक ही पॉइंट पे बार बार निडिल लगाते रहते हैं। ये टेक्निक क्या कहलाती है, ये कहलाती है बटन होल टेक्निक। ठीक है, निडिल लगाने की ये कौन सी टेक्निक है, बटन होल टेक्निक। ठीक है, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको बटन होल टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई शुड यू ड्रॉ ए प्री डायलिसिस व्यू एंड ब्लड सैंपल, व्हेन शुड यू ड्रॉ ए प्री डायलिसिस व्यू एंड ब्लड सैंपल। BUN क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, मतलब कब लेना चाहिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का सैंपल। ठीक है, तो देखिए जस्ट बिफोर द ट्रीटमेंट, 10 मिनट्स बिफोर द ट्रीटमेंट, इसका जो आंसर है जस्ट बिफोर द ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट शुरू होते ही, मतलब ले लेना, ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही ले लेना चाहिए। विच वायरस इज ऑल्सो नोन एज एंटीरोवायरस 72, मतलब किस वायरस को एंटीरोवायरस 72 बोला जाता है, तो वो वायरस है हेपेटाइटिस ए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।